तो आज हमारे फार्म पर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। और हम लोग आज हमारे फार्म की साइड की सबसे पहले बकरियों से सफाई शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ हम लोग शायद से हफ्ते में 2 ही बार झाड़ू लगा रहे हैं। बट इंशाल्लाह ताला अभी यहाँ पर कंटिन्यू झाड़ू लगा करेगी। और अभी इनको बाहर निकालते हैं। ये वर्षा है माशाल्लाह। उधर से गेट बंद करना था भाई। पत्ते खा लेने देने, लेकिन पत्ते उधर रख दे, थोड़े से जाके हटा दे, वहां से जा हटा दे पत्तों पे। तो ये वाली बकरी इस वाली बकरी की बच्ची है माशाल्लाह। और ये वापस से कंफर्म माशाल्लाह आप लोगों को दिख भी रही होगी। प्लीज़ माशाल्लाह बोलना भाई। हाँ सबको खोल, सबको पूरा फार्म खोल यहाँ से। इस बकरी को मैंने कल एक प्रेग्मा करके इंजेक्शन आता है जो भैंसों को लगता है 2 ml, यानी कि 500 600 400 500 किलो की भैंस को 2 ml लगता है सिर्फ। कुछ पत्ते इधर रख दे यार, इनको इधर से हटा दे। इसको मैंने 1/2 ml दिया है क्योंकि ये हीट पे नहीं आ रही थी अंडे वंडे खिलाने के बाद भी। बाकी इसको हल्दी अपन लोग कंटिन्यू रखेंगे। अब देखते हैं इसको क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये फटाफट इस हफ्ते के एंड तक हीट पे आ जाए। और जो हमारे पास एक बकरा आया हुआ है उससे हम लोग इसकी ब्रीड ले लें, क्योंकि ये जहाँ से हमने ली है बकरी वहाँ पर भी इसी वजह से आई है। ये बकरी भी माशाल्लाह आप लोग बताना ये दिख रही है नहीं दिख रही है। हाँ दो बांध दे, उधर से हटा दियो बस। ओहो माशाल्लाह। मुझे इस तरह की बकरियाँ लेनी है। और पंजाबी में कम से कम 5-10 बकरियाँ, गुजरी में 5-10 बकरियाँ, बस मेरे को यही चाहिए, पंजाबी और गुजरी। अभी इंशाल्लाह ताला अपन जाएंगे हनुमानगढ़ कुछ टाइम के बाद, तो वहाँ से देखेंगे अगर कुछ बकरियाँ मिली। इस बार मेरा प्लान हो रहा है कि मैं पंजाब जाऊँ और पंजाब से बकरियाँ लेके आऊँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग सफाई कैसे करते हो। देखो ये हो रही है, तो रेत के ऊपर भी सफाई पॉसिबल है। ये चेक करो। और अभी चलते हैं अपने फार्म के अंदर और चेक करते हैं फार्म पर क्या क्या चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे की बात, वो है डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है। तो साबान तो कितनी देर में फ्री है भाई? अभी मसाला करने के बाद इंशाल्लाह ताला अब साबान जो फार्म को पूरा देख रहा है, इसी के ही थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि हम लोग क्या क्या खिलाते हैं। और कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न क्या थी, ये थी कि भाई दूसरे फार्मों पर लोग 16-16 दाने खिला रहे हैं और बकरे उनके भी तैयार हो रहे हैं, और आप कह रहे हो कि सिंगल दाना खिलाओ। तो देखो भाई, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको तकलीफ़ आ रही है, क्लियर सी बात है। मैं उनको नहीं बताना चाह रहा हूँ, ना उनको ज़रूरत है। एक नॉर्मल सी बात है, एक इंसान है जैसे मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं मेरे फार्म पे सब कुछ चला रहा हूँ, कर रहा हूँ जैसे भी कर रहा हूँ। अब मेरे से लोग अगर पूछने आ रहे हैं कि भाई हमें तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ का इलाज बताओ, तो मैं उनको बता रहा हूँ जिनका अच्छा चल रहा है, जिनके बकरे ऑलरेडी गेनिंग पर हैं, जिनको जानवरों में कोई तकलीफ़ नहीं है, वो इन चीज़ों को सीख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनका सिस्टम जिस तरह चल रहा है चलने दो। मैं आपको खुली बात बताऊँ, अगर ऐसा पॉसिबल होता कि बकरे सिर्फ साबरी गोट फार्म पर तैयार हो रहे होते और दूसरे फार्मों पर तैयार ना होते, तो बात समझ में आती। अल्लाह का शुक्र है हर फार्म पर बकरे तैयार होते हैं, हर जगह पर बकरे तैयार होते हैं। हर फार्म वाले का, हर बंदे का अपना अलग सिस्टम होता है बकरे पालने का, ठीक है। सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं, सबके अपने अपने सिस्टम होते हैं, सब कुछ सबका अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें सबकी कॉमन होती है, चना गेहूँ मक्का सभी खिलाते हैं, खिलाने का तरीका सबका अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, मैं किसी फार्म वाले के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ गलत बोली मैंने। एक सेकेंड। तो बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि मैंने बोला था कि भाई सिंगल दाने खिलाओ, और ज़्यादा 16-17 15-17 दाने खिलाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को बोला था जिन लोगों के यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है और उनको रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ भाई, कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। एग्जांपल ये है कि सपोज़ करो आपके पूरे देश से सिर्फ और सिर्फ 50 जगह से
50 आदमियों को इकट्ठा करो, जैसे हम लोग बकरे इकट्ठा करते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। सपोज़ ऐसे आपने 50 लोगों को इकट्ठा किया एक ही जगह पर, और उनका एक ही गोल रखो कि आपको उनकी वेट गेनिंग करानी है, जैसे हम लोग बकरों का रखते हैं, ठीक। तो जब हम लोग बकरों का वेट गेनिंग रख रहे हैं, इसी तरह इंसानों का रखेंगे। 50 अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को एक जैसा खाना और हैवी से हैवी खाना दो। हैवी मतलब जैसे आपकी तरह, आपका कहना है कि 16 दाने, ठीक है, 16-12 जितने भी दाने मिक्स करके आप खिला रहे हो वो दो, तो उनमें से 50 में से 10 बंदों को दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि हर एक इंसान का डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। ये सभी का है। लीवर सबका होता है, किडनियाँ सबकी होती है, मेटाबॉलिज्म सबका सेम होता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका कम ज़्यादा, उसकी ताकत, उसकी कमज़ोरी सब कुछ अलग अलग होती है हर इंसान की। अब मुझे कोई चीज़ नहीं हजम होती कि सामने वाला उससे सेहत बना रहा है, सेम यही चीज़ दानों में भी है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो जानवर, किसी भी फार्म पर आप जाना तो आपको कुछ जानवर बहुत कमज़ोर दिखेंगे और कुछ जानवर बहुत ज़्यादा तैयार दिखेंगे, ठीक। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको और हमारी हैत रखे, आप हमारे फार्म पर आना, आपको सब जानवर तैयार मिलेंगे। उसका एक ही रीज़न है कि हम लोग हर बकरे को जो दाना खिलाते हैं वो ऐसा खिलाते हैं कि वो सब बकरों को लगता है। सब फार्म वाले ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि सबका सिस्टम अलग है, और मुझे किसी फार्म वाले को सिखाना भी नहीं है भाई। अल्लाह का शुक्र है, सब फार्म वाले अपने आप में ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो मुझे किसी के फार्म पे जाना है कि भाई मैं तेरे को बताऊंगा, ना मुझे अपने आप को बड़ा बताना है। सब फार्म वाले अपना अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे किसी फार्म वाले से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझो। आप अगर ये चीज़ें करके कंट्रोवर्सी करवाना चाहते हो कि भाई मैं फ़ला फार्म पे जाता था या उस वाले फार्म पर सेम दाने चलते थे, सब के फार्म पर बकरे तैयार होते हैं, मुझे किसी के फार्म से कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला सभी फार्म पर बकरे तैयार हो, ये शौक़ अच्छा तैयार हो, शौक़ बढ़े, काम हो। लेकिन मेरा सिर्फ उन लोगों को कहने का मतलब है कि जहाँ पर 50 बकरे पल रहे हैं और 10 बकरे कमज़ोर है, तो 10 बकरे इसलिए कमज़ोर है क्योंकि मिक्स फीड उनके लीवर के लिए हैवी हो जा रही है। तो हम लोग इस वजह से, अब हमें नहीं पता, हम लोग हर दिन दूसरे तीसरे दिन नए नए बकरे फार्म पर आते रहते हैं, तो हमें नहीं पता कौन सा बकरे का इम्यूनिटी मजबूत है, किसका हल्का है, किसका भारी है। तो हम लोग सेम बकरे को सेम दाने सब खिलाते हैं, और अल्लाह के शुक्र से हमारे फार्म पर रिजल्ट आ रहा है। जिस तरह मेरे फार्म पर मुझे रिजल्ट आ रहा है, उस तरह मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी रिजल्ट आए। आप मेरे से पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। आप अपने बकरों को 5 किलो चना खिलाओ, आप अपने बकरे को आधा किलो चना खिलाओ, उससे मतलब नहीं बनता। मतलब सिर्फ ये बनता है कि आपका बकरा क्या तैयार है, आप अपने बकरों से खुश हो या नहीं हो। अब मैंने मेरी बकरियों की आपको डाइट बताई थी कि सिर्फ सूखी पत्ती पे अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़बरदस्त बकरियाँ चल रही है। उसके पीछे का रीज़न है भाई, हम अपनी बकरियों को अल्लाह का शुक्र से लिक्विड में बहुत अच्छा कुछ देते हैं। टोटल केयर इन पे चलता है, मिल्क बूस्टर इन पे चलता है, तो उससे चीज़ें हो जाती है। हमारी बकरियाँ सेट है फार्म पर। अब हम इनको एक दिन खाने को भी नहीं देंगे तब भी तैयार रहेगी, और इनको 2 दिन का एक्स्ट्रा देंगे तब भी ये गेन करेगी। तो जानवर सेट करना सबसे बड़ा मेन काम है। आप सेट कर लो। आप 15 दाने खिलाना चाहते हो आप 15 खिलाओ, आप 4 दाने खिलाना चाहते हो आप 4 दाने खिलाओ। ये आपका पर्सनल है, इसमें कोई किसी के साथ नहीं है। आप अगर मेरे से पूछ रहे हो तो मैं मेरे फार्म का तरीका आपको बता सकता हूँ कि मेरे फार्म पर हम लोग ये खिलाते हैं, ठीक है। अब आप अपने फार्म पर खिलाना चाह रहे हो, अपने बकरों को खिलाना चाह रहे हो तो खिलाओ, नहीं तो आपको और भी फार्म वाले हैं जो डाइट के बारे में वीडियोस बनाते हैं, आप उनको खिलाओ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जानवरों को भूसा नहीं खिलाना चाहिए, चोकर नहीं खिलाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल है। और मैं इस चीज़ पे अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहा हूँ। मैंने देखा भी है भूसा और चोकर खाने वाले बकरों को, और मैं देखता भी रहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बकरों को भूस चोकर की ज़रूरत है। बकरों को हरे पत्ते खिलाओ, गुलर के पत्ते खिलाओ, कटहल के पत्ते खिलाओ, चना खिलाओ, मक्का खिलाओ, गेहूँ खिलाओ, सबसे बेस्ट है बस। अब आपका जो मन है, जैसा मन है, जिसकी डाइट फॉलो करनी है आपका पर्सनल है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अगर मेरे से जब भी पूछोगे मैं वही बता पाऊँगा जो मेरे फार्म पर मैं करता हूँ। मैं वो चीज़ कभी नहीं बताने का आपको जो मैं नहीं करता, ठीक है भाई। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई हो उन लोगों को जिन लोगों को लगता था कि मैं अलग ही कुछ चल रहा हूँ। मैं अलग इसलिए चल रहा हूँ, मेरे फार्म पर हम यही करते हैं। और जब हमारे फार्म पर ये चीज़ हो रही है तो मैं अगर आप लोगों के लिए कुछ बता रहा हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको हक बात बताऊँ जो मेरे फार्म पर मैं कर रहा हूँ। मुझे कम खिलाने से फ़ायदा हो रहा है तो मैं नहीं खिलाना चाहता ज़्यादा। जिनको ज़्यादा खिलाकर फ़ायदा हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट दिक्कत उन लोगों से है जिनको ज़्यादा खिलाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा है वो एक बार कम खिलाकर देखना, इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट आ जाएगा। मेरे हाथ में है अभी टोटल केयर, जिसके इतने अनबिलीवेबल रिजल्ट आ रहे हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं माशाल्लाह कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको मैं कल परसों में बताया था कि भाई हम हमारी बकरियों को टोटल केयर दे रहे हैं, और अल्लाह के शुक्र से इसके अलावा सिर्फ हम लोग पत्ती खिला रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आपको एक बार हमारी बकरियां दिखाता हूँ। आप हमारी बकरियों की शाइनिंग चेक करो,
हरी पत्ती खाने वाली बकरियां हैं। आज ये इसलिए बाहर निकली है क्योंकि अंदर सफाई हो रही है, आपने भी व्लॉग में देखा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह बकरियां चेक करो। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि बच्चों में शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, फ्रेम वगैरह बहुत अच्छा बनाएंगी, हड्डियाँ मजबूत होगी। तो एक्चुअली में टोटल केयर के रिजल्ट है भाई। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये प्रोडक्ट महंगा है। मैं खुद मानता हूँ कि भाई ये महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन महंगा होने के पीछे रीज़न भी है। देखो, जब हम लोग किसी भी चीज़ में क्वालिटी में काम करते हैं तो आप लोग सब समझदार हो, आपको मालूम है कि क्वालिटी ओरिजिनलिटी जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। हम लोग कॉस्ट कटिंग करके इस प्रोडक्ट को हाफ रेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे बताओगे कि यार कादिर भाई आपकी सिर्फ बातें बातें थी, रिजल्ट नहीं था। बट अल्लाह के हुक्म से अभी के तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन टोटल केयर के हमारे 100% रिव्यूज़ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और उसका मेन रीज़न क्या है कि लोगों की एक तो सबसे पहले टेंशन ख़त्म हो गई कि किसी को कैल्शियम नहीं देना रह गया, लीवर टॉनिक नहीं देना रह गया, विटामिन के लिए जो आते हैं विटामिन एच वगैरह वो सब देने बंद कर दिए। सरका फेरोल वाइमराल यानी कि 4-5 सप्लीमेंट का काम सिर्फ एक ही चीज़ कर दे रही है, टोटल केयर। और इसके अलावा दोस्तों ये कॉस्ट कटिंग क्यों करता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये कॉस्टली है, लेकिन अगर आप लोग काउंट करोगे तो एक नॉर्मल 50 किलो के बकरे को आप लोग 10 ml तो टोटल केयर पिलाते हो। इसके बाद आपको पूरा दिन में उसको सिर्फ और सिर्फ किड डाइट या डाइट मास्टर जो दे रहे हो ये दे दो। ये दो चीज़ों के बाद आपको तीसरा कुछ देने का नहीं है। लेकिन अगर आप टोटल केयर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके बकरों को कैल्शियम की भी ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आपको कैल्शियम भी पिलाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि विटामिन की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती है। कोई सा भी विटामिन अगर कम होगा जानवर की बॉडी में तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। तो मल्टीविटामिन जिसमें आ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को मिलता है लीवर टॉनिक, जिससे आपके बकरों का लीवर हेल्दी रहता है, जिससे आपके बकरे को भूख अच्छी लगती रहती है। तो अब आप खुद सोचिए, लीवर टॉनिक की 10 ml की डोज, 10 ml आपने दे दिया मल्टीविटामिन, 10 ml आपने दे दिया कैल्शियम, उसके बाद 2-3 ml वाइमराल भी डाला और फिर आपने 1 स्पून सरका फेरोल भी दिया ताकि बकरे के अंदर ब्लड अच्छा बने। तो ये 4-5 चीज़ों की कॉस्ट और टाइमिंग, और उसके बाद भी आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता। और यहाँ आपको क्या करने का है, सिर्फ और सिर्फ 10 ml टोटल केयर पिलानी है और आपके बकरे को इंशाल्लाह ताला 100% रिजल्ट भी आ रहा है और आपका टाइम भी बच रहा है। और सबसे मेन चीज़, आप ये बार बार 4-5 चीज़ें देने की ज़रूरत भी नहीं लग रही है। और ये एडवांस फार्मूला है दोस्तों, इसके 100% रिजल्ट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऐड किया हुआ है अश्वगंधा। अश्वगंधा के कितने फ़ायदे हैं ये इंसानों में भी आप गूगल करके देख सकते हो। तो सोचो, ये इंसानों के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है अश्वगंधा, नेचुरल। सेम वही जानवरों के लिए भी है। जानवरों को दूध बहुत अच्छा आता है, स्ट्रेस लेवल दूर होता है, बकरियों में दूध बहुत अच्छा आएगा। बकरों का स्ट्रेस दूर होगा तो गेनिंग भी अच्छी करेंगे जानवर। जब आपका जानवर बेफिक्र होकर सोएगा तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर गेनिंग भी अच्छा करेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई टोटल केयर यूज़ करो, इसके बहुत फ़ायदे हैं और अल्लाह के हुक्म से हम हमारे फार्म पर ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते हैं, उनको भी मालूम है कि कितनी बेहतरीन चीज़ है। बकरे इसको ईजिली पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको पिलाओ अपने बकरों को और अपने बकरों को इंशाल्लाह ताला वो चीज़ दो जो आपके बकरे हकदार हैं। महंगा सस्ता देखकर लोग बहुत ज़्यादा पीछे हटते हैं, लेकिन हकीकत में अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इस सप्लीमेंट्स के आने के बाद आपका टाइम भी बच गया है, साथ साथ टाइम के साथ साथ आप लोगों की मेहनत भी बच गई है और आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लोग 5 लीटर का ही मंगाओ, आप हाफ लीटर का मंगा के सिर्फ एक बार ट्राई करो। आपको 15-20 दिन में ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार वाकई में हमारा बहुत टाइम भी बच गया और हमारे बकरों को रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को आज का पूरा सीन हमारा समझ में आया हो। ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी आप लोगों से। टोटल केयर के क्या फ़ायदे हैं, क्यों खिलाना चाहिए, क्यों पिलाना चाहिए, और लोगों को मिक्स फीड में क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, और सिंगल दानों में क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है। जो चीज़ें मेरी तरफ से थी वो क्लियर करने की थी। देखो, नुकसान कोई से भी दाने से नहीं है। अगर आपके बकरों में गेनिंग आ रही है, मैं आपको क्लियर से एक चीज़ बताता हूँ भाई, अगर आपके बकरे ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, उनको चलने दो। बट दिक्कत वहाँ है कि जहाँ जिनके बकरे रुक गए हैं, परेशान कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बार बार डाइट पे नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और अगर इंशाल्लाह ताला कुछ भी रहेगा तो अपन आगे भी वीडियो बनाएंगे तो क्लियर कर दूंगा मैं। आई होप कि आपको ये बात वीडियो समझ में आई होगी। कल फिर नए व्लॉग के साथ आपको मिलते हैं, और कल हमारे फार्म पर 2 एंट्री होने वाली है नई, तो दोनों से इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा, और कल का व्लॉग मिस मत करना। आज के लिए बाय बाय, अलविदा, अस्सलाम वालेकुम। कल फिर नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।